की टीम है? भीम और चुटकी की टीम। पर कौन सा डांस करेंगे? डांडिया कैसा रहेगा? अभी गांव के उत्सव में भी तो हम सब ने कितना बढ़िया डांडिया नाचा था, है ना? ये पहन के करोगे तब बात बनेगी। मेरी पैंट है येलो। माइकल जैक्सन का फैन हूँ, डांस का दीवाना हूँ और आपका दोस्त और होस्ट हूँ। सावधान ढोलकपुर टीम, एक और गलती। सॉरी, हम तो अपना स्टेप कर रहे थे। मैं रंग देने का इरादा हमारा बिल्कुल नहीं था। वाह, क्या पोज है ढोलकपुर टीम! सब गलतियां माफ। ये टीम भी फाइनल में जरूर जाएगी। दोस्तों, फाइनल राउंड शुरू होने जा रहा है। आ रही है टीम 1। क्या हुआ राजू, इतने परेशान क्यों हो? उन्होंने अभी अभी बताया कि तुमसे पहले टीम 2 भी फाइनल में डिस्को डांस कर रही है। पर अगर हमसे पहले वाली टीम भी डिस्को ही करेगी तो हमारे डांस में कुछ नया नहीं होगा। हाँ, और उस अनाउंसर ने कहा था कुछ नया कुछ अलग करने के बहुत मार्क्स हैं, इसीलिए कुंगू डांस टीम को भी बहुत मार्क्स मिले हैं। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। और अब रिजल्ट। पर फर्स्ट तो आए हैं डिस्को नहीं। हाँ? डिस्को नहीं, फर्स्ट आए हैं डिस्को डांडिया फ्रॉम ढोलकपुर। अरे, भूकंप आ रहा है क्या? भूकंप नहीं, वो आ रहा है। ढोलकपुर गांव यही है क्या? हाँ, यही है। आपको किससे मिलना है? किसी से नहीं। तुम ही वो मशहूर सुमो रेसलर हो जो यहाँ ढोलकपुर में रहने आए हो, है ना? पता है तो क्यों पूछ रहे हो? अच्छा, अरे वाह! इतना खुश होने की क्या बात है? ये क्या कभी मुस्कुराता नहीं है? कितना तगड़ा है, इससे अपना दोस्त बना ले तो। 15, 16
18 के बाद 19 आता है, फिर 20। अच्छा, तुझे मुझसे ज्यादा पता है क्या? इतना मुस्कुराने की क्या बात है? तुम हमारे गांव में नए आए हो? पता है तो क्यों पूछ रहे हो? हमने सोचा तुम्हारे लिए कुछ फल ले आए। मुझे फल पसंद नहीं। मेरी नकल कर रहे थे? आपको पसंद आई? नहीं, और मुझे मुस्कुराते हुए लोग भी पसंद नहीं। इससे तो अपना कालिया उस्ताद ही अच्छा है। हाँ, कालिया उस्ताद ही हमारा उस्ताद है। चलो उसे जाकर बताते हैं कि इस पहाड़ ने हमें मारा। मैंने सुना तुमने मेरे पट्ठों को मारा। हाँ, क्यों? वो मेरे साथ हंसी मजाक कर रहे थे और मुझे हंसी मजाक पसंद नहीं। अच्छा, तुम्हें पसंद नहीं तो क्या हम हंसी मजाक करना छोड़ देंगे? हम करेंगे हंसी मजाक। मेरी मर्जी है, मैं जोर जोर से हंसूंगा। तुम दोनों भी हंसो। क्या हुआ मंत्री जी? महाराज बहुत अजीब तरह से पेश आ रहे हैं। वो जमीन पे सो रहे हैं, खाना राक्षस की तरह खा रहे हैं, खजाने में तैर रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भीम, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जरूर दाल में कुछ काला है, क्योंकि महाराज तो कभी ऐसा बर्ताव नहीं करते। हम पास वाले गांव जाके इंदुमती से बात करते हैं। शायद उसे पता हो कि महाराज ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। भीम, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। महाराज को मंगल सिंह ने अगवा कर लिया है। मैं वहाँ से भाग आया, लेकिन महाराज और इंदुमती वहीं पर हैं। लेकिन महाराज तो महल में हैं। नहीं, वो मंगल सिंह है। उसने महाराज का रूप लिया है। क्या मतलब वो नकली है? तो फिर महाराज है कहाँ? वो तो मंगल सिंह के आदमियों के कब्जे में है। हमें उन्हें बचाना होगा भीम। तो फिर जल्दी चलो। भीम! शुक्रिया भीम। महाराज, हमें जल्दी मंगल सिंह को पकड़ना चाहिए। वो आपका भेष लेकर राजगद्दी पर बैठा हुआ है। उस मंगल सिंह की तो खैर नहीं। भीम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए भीम। आज सुबह मेरा जादुई कंबल चोरी हो गया। कंबल का आविष्कार करके मैं उसे आजमा रहा था कि तभी कोई उसे चुरा कर ले गया। उसकी मदद से कोई भी किसी भी प्राणी का रूप ले सकता है। मैं वही ढूंढ रहा हूँ भीम। मैं शायद जानता हूँ कि आपका जादुई कंबल कहाँ है। तो महाराज, ये कैसे हो गया? तो बड़ा आश्चर्य है।
पता चल गया है। भीम, ये तुम क्या कह रहे हो? और तुम किस बहरूपिये को अपने साथ लेकर आए हो? ये हमारे असली महाराज हैं। बहरूपिया तो तुम हो। नहीं नहीं, मैं असली महाराज हूँ। ये बहरूपिया है। नहीं, मैं हूँ असली महाराज। मंगल सिंह, अपना असली चेहरा दिखाओ। यही है मेरा असली चेहरा। मंगल सिंह, जल्दी से मान जाओ, वरना मैं ये जादुई रेत तुम पर फेंक दूंगा। जादुई रेत? ये जादुई रेत मुझे जादूगर ने दी है। ये झूठ बोलने वाले को राख में बदल देती है। बचाओ! ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया भीम। लेकिन भीम, वो जादुई रेत तुम्हें कहाँ से मिली? वो कोई जादुई रेत नहीं थी, वो तो सिर्फ मिट्टी थी जो मैंने रास्ते से उठाई थी। शाबाश भीम, तुमने एक बार फिर ढोलकपुर को बचा लिया। मिल गई ना बोरी। अब देखो क्या होता है। देखो उस्ताद, और एक समोसा डालते हैं। उस्ताद, इस बार मैं डालूंगा समोसा। ये लो। ये देखो। मेरे पास एक और आइडिया है। कैसा आइडिया उस्ताद? अब मैं जो करूँगा उससे ढोलकपुर में सिर्फ मेरा ही राज चलेगा और मैं भीम को भी सबक सिखाऊंगा। अब तुम बस देखते जाओ। उस्ताद! देखा मेरा कमाल। अब मैं इन दोनों को जो कहूँगा वही ये करेंगे और ढोलकपुर में मेरी हुकूमत होगी। चलो अब तुम दोनों मेरे पैर दबाओ। ये तो बड़ा कमजोर निकला। हमें इसके साथ की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों ही सब पे भारी पड़ेंगे। तो फिर चलो। चलो चलो। दो कालिया। वहाँ देखो। पता नहीं वो बोरी कहाँ गायब हो गई। अरे दो कालिया। भीम, इसका मतलब कालिया ने बोरी चुराई। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 कालिया है और बोरी भी नहीं है। मतलब बोरी और शायद असली कालिया कहीं और हैं। भीम, वो देखो कालिया। तुम लोग कालिया के पास जाओ और बोरी लेकर आओ। तब तक मैं इन्हें संभालता हूँ। हमारी बोरी वापस करो। इस समस्या का हल कैसे निकालें? अरे, ये कैसे हुआ? अच्छा, बोरी गायब तो नकली कालिया भी गायब। ये क्या? मेरा तो दर्द भी गायब हो गया। अच्छा होता अगर तुम भी गायब हो जाते। आवाज नहीं, आवाज नहीं।
ज्यादा काम करेंगे। ये लो। अरे ये कौन छोड़ गया? गुड मॉर्निंग। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कोई यहाँ ये तोहफा रख के गया है। देखते हैं इसमें क्या, किसने भेजा है? देखते हैं, देखते हैं। खोलो खोलो, पहले खोलो तो सही। लाओ लाओ। अरे कालिया, ये तुम्हारा मुंह क्यों पूरा पड़ने लगा? भीम, तुम्हारा भी, राजू, जग्गू का भी। चॉकलेट, हम सब चॉकलेट के बने हैं। चॉकलेट बन गए हैं ना, इसीलिए हम पर चींटियां चिपक रही हैं। जल्दी कोई उपाय सोचना होगा, वरना खतरे बढ़ते ही जाएंगे। दरवाजा खोलिए। हाँ? कौन है? बच्चों, ये क्या हो गया तुम सबको? किसने किया ये सब? प्रोफेसर धूमकेतु अपनी टाइम मशीन यहाँ मरम्मत के लिए छोड़ गए थे। इससे हम समय में वापस पीछे चले जाते हैं। देखो, चॉकलेट का डिब्बा अभी वहाँ नहीं है। हम सब छुपकर इंतजार करेंगे, देखते हैं कौन आया था। चॉकलेट्स के लिए शुक्रिया, पर मुझे मिलावटी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। होशियार हो तुम, पर मुझसे ज्यादा नहीं। तो मेरी बबल गम का वार ही सही। मैं वापस आऊंगा भी। महाराज, ढोलकपुर बंदरगाह पे एक खुफिया काला जहाज आया है। हमने जहाज के अंदर जाके छानबीन की, लेकिन अंदर ना कोई इंसान दिखा और ना ही कोई सामान। ये कैसा जहाज है और क्या करने आया है ढोलकपुर में? हमें इस जहाज का रहस्य जानना ही होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उस्ताद, वहाँ कोई है क्या? आराम से। अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ, हम चारों ओर निगरानी रखेंगे। ठीक है, लेकिन तुम दोनों जागते रहना और घबराना मत। अगर कोई दिखे तो मुझे उठा देना, ठीक है? हाँ?
अच्छा, तो तुम हो इस जहाज के कप्तान। ये जहाज हमारा नहीं है। तुम्हें जो भी कहना है महाराज के सामने कहना, समझे? महाराज, कल रात बंदरगाह के खजाने से चोरी हुई है और हमें काले जहाज में कालिया और ढोलू भोलू मिले हैं। महाराज, हम तो सिर्फ काले जहाज की पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। महाराज, मुझे यकीन है इस चोरी के पीछे कालिया और ढोलू भोलू का हाथ नहीं है। पहेली जितनी आसान लग रही है उतनी है नहीं। भीम, अब तुम्हें ही इस काले जहाज का रहस्य सुलझाना होगा। ठीक है महाराज। भीम, रात होने वाली है और हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। भीम, ढोलकपुर का जाबाज, लेकिन हमें नहीं पकड़ पाएगा, हमें कभी नहीं पकड़ पाएगा। बार हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। इस जहाज पे आना तुम बच्चों की सबसे बड़ी गलती थी। आज की लूट के बाद हम तुम्हें अपने साथ फातून टापू ले चलेंगे, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। चलो साथियों, आज पूरा ढोलकपुर लूट लेंगे। सारे बच्चे कहाँ चले गए? आखिर कहाँ गायब हो गए? वो रहे बच्चे, वो रहा सारा खजाना मेरी तस्वीर में। पकड़ो इन्हें, सबक सिखाओ इन्हें। हमें फातून टापू ले जा रहे थे, अब ढोलकपुर की काल कोठरी में अपनी बची कुची जिंदगी काटना। कालिया, आज तो 1000 हो ही जाए। ढोलू बोलो, चलो आ जाओ। उस्ताद, पक्का? सोच लीजिए उस्ताद। ढोलू बोलो, तुम्हारा भी जवाब नहीं। चलो जल्दी करो। तुम दोनों सीधे खड़े नहीं हो सकते। माफ करना उस्ताद, हम तो बस मदद करना चाहते थे। भीम, राजा इंद्रवर्मा ने तुम्हें याद किया है, तुम्हें तुरंत चलना चाहिए। क्या सोच रहे हैं महाराज? हम सोच रहे हैं कि इस बार सेना दिवस पर क्यों ना एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। कैसी प्रतियोगिता महाराज? एक ऐसी प्रतियोगिता जिसमें जीतने वाले सैनिक को हम शूरवीर सैनिक का खिताब देंगे। और महाराज, कितना अच्छा होगा ना अगर आसपास के सभी नगरों के सैनिक इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले। ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है चुटकी। इससे सभी सैनिकों में मेल जोल और मित्रता बढ़ेगी। महाराज जी जय हो! महाराज जी जय हो! वो रही ढोलकपुर की टीम। जाओ राजू, मुझे यकीन है तुम ही जीतोगे। अच्छा दोस्तों, मैं अपनी जगह पर जाता हूँ। ठीक समय पर आए राजू। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है। लगता है ढोलकपुर के पास अच्छे सैनिक नहीं हैं, जो बच्चों को प्रतियोगिता में उतार दिया। समय आने पर ये बच्चा ही तुम सब पर भारी पड़ेगा। आज की प्रतियोगिता के नियम बहुत ही सरल हैं। सभी सैनिकों को जंगल के रास्ते से पड़ाव पार करके वापस अंतिम रेखा तक पहुंचना होगा। जो जीतेगा उसे महाराज सम्मानित करेंगे।
सावधान हो जाओ, आगे खतरा है। तुमने तो कमाल कर दिया। शुक्रिया सेनापति। जब तक बाकी खिलाड़ी यहाँ पहुँचते हैं, मैं नदी से पानी भर लाता हूँ। ठीक है राजू। ये नक्शे रेस के अगले चरण के लिए है। कोई भी अगला चरण नहीं खेलेगा। अब हमारे रास्ते में कोई नहीं आएगा। हमें बस सबसे पहले पहुंचकर सीधे इंद्रवर्मा पर हमला करना है। तुम्हारा खेल खत्म, हार मान लो। ये सब क्या हो रहा है राजू? महाराज, बजतपुर के सैनिक आप पर हमला करना चाहते थे। राजू, तुम ढोलकपुर के ही नहीं बल्कि इस प्रतियोगिता के सबसे शूरवीर सैनिक हो। ये लो। अरे चलो उस्ताद, आपकी वजह से हमें भी रोज देर हो जाती है। और आपके साथ साथ मास्टर जी हमें भी मुर्गा बना देते हैं। छोड़ो, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल चलो कालिया। अगर तुम कोई गलती नहीं करोगे तो मास्टर जी तुम्हें सजा क्यों देंगे? यही तो परेशानी है चुटकी। आज भी मैंने होमवर्क नहीं किया। कोई बात नहीं, मास्टर जी को सच बता देना, फिर मास्टर जी तुम्हें सजा नहीं देंगे। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो चलता हूँ, पर मुझे तो अभी भी अब चलो भी उस्ताद, वरना फिर से देर हो जाएगी। अरे मास्टर जी अभी तक नहीं आए। पर उन्हें तो कभी देर नहीं होती। अगर आज मास्टर जी नहीं आए तो हम सब खेलने जा सकते हैं। या तो तुम हमेशा खेलने के बारे में सोचते हो या खाने के, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि का तो जवाब ही नहीं। ए राजू, चुप कर, वरना सब बच्चे अपनी अपनी किताब निकालो और तुम दोनों बाहर जाकर लड़ाई करो। जब मैं क्लास में कुछ बता रहा हूँ तो कोई भी बात नहीं करेगा। क्लास में कोई लड़ाई नहीं करेगा। जो भी होमवर्क नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। मेरे सामने कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई सवाल? चलो सबके सब अपना होमवर्क निकालो। अब तो मुझे मुर्गा नहीं बनना पड़ेगा। पर अगर मास्टर जी भीम के साथ मुझे ढूंढने आए
तो कान पकड़ के मुझे वापस स्कूल ले जाएंगे। एक काम करता हूँ, जंगल में जाकर छुप जाता हूँ। अरे कालिया, आज तुम स्कूल नहीं गए हैं? हाँ? हाँ, वो असल में आज स्कूल की छुट्टी है। छुट्टी। जल्दी बताओ, कितने किलो कम हो गया हूँ? हल्का नहीं कालिया, पिछली बार से वजन 1 किलो बढ़ गया है। हाँ? नहीं, तुम्हारा तोल ही ठीक नहीं है। तोल तो ठीक है कालिया, ठीक नहीं है तो हसमुख वैद्य की दवा। मुझे तो लगता है तुम लोगों को जलन हो रही है, जलन।